बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं फयाज महमूद साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसके भी सीनियर मेंबर हैं। सर बहुत शुक्रिया फयाज महमूद साहब आपके वक्त के लिए। अ, शुक्रिया उमर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने साथ लिया, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर ये बताइएगा कि ये राना शमीम का जब बयान हल्फी आया है और जिस तरीके से ये दी न्यूज में छापा गया और फिर इसको पूरी हाइप दी गई, तो उस वक्त एक पार्टी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा इसको कैश करवाने की कोशिश कर रही थी और इसके ऊपर प्रोपिगेट कर रही थी, और वो थी मुस्लिम लीग नवाज। और फिर जब पहली पेशी हुई राना शमीम साहब की, अंसार अब्बासी की, तो उस वक्त हमने देखा कि तलाल चौधरी और मरियम औरंगजेब भी आपके कोर्ट रूम में मौजूद थे। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज उस तरह से इसको कैश करती नजर नहीं आ रही, और ऐसा लगता है कि किसी ने कुएं में जो है वो धक्का दिया है राना शमीम को और पीछे हट गया है। क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नवाज कहां खड़ी है इस वक्त? उमर, वो कहते हैं ना कि स्टोरी विचों डंग निकल गया। जब डंग निकल हाँ। जाता है ना तो फिर उसमें वो जो है दम खम नहीं रहता। असल में प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये स्टोरी आई तो जाहिर है ये इसका जो बेनिफिशियरी हो सकता था वो थी मुस्लिम लीग नून। तो उन्होंने इस पे ट्वीट्स भी की, उन्होंने इस पे जाहिर है इसको कैश करने की कोशिश भी की, लेकिन इस पे मामला ये हुआ कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस पे नोटिस ले लिया रजिस्ट्रार की दरखास्त पे और इस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट कर दिया। जब वो कार्रवाई शुरू हुई तो राना शमीम पहली हेयरिंग पे तो आए नहीं। जब अगली हेयरिंग पे आए तो उन्होंने एक वक्त गेन करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो मौकफ लिए, उसने स्टोरी की जो जान थी वो बिल्कुल उसको निकाल के खत्म कर दिया। अब हुआ ये है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आगाज हो चुका है और जो अदालत है वो मुझे बज़ाहिर पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही। दो वजूहात हैं। एक एक तो राना शमीम की स्टेटमेंट, उन्होंने जो कंटेंट है उसको तस्लीम किया। दूसरा, वो ये उनका जो अब ओरिजिनल एफिडेविट है वो लंदन से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल भी हो गया है और उसको एक और सील एनवेलप में जो करके रख दिया गया है, जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे खोला जाएगा। अब पाकिस्तान का जो कानून है उमर भाई, वो ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है किसी भी ट्रायल के अंदर। अब कोर्ट के पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गया है। अब इसमें मामला ये होगा कि जो कोर्ट है, इसमें दोनों फ्रीकैन को फ्री करती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक एक तो उन्होंने, आपको पता है कि अंसार अब्बासी साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है, मीर शकीलुर रहमान साहब को, आमिर गौरी साहब को। अदालत ये कहती है कि कल को कोई भी इस तरह का एफिडेविट देता है तो क्या आप उस पे स्टोरी कर देंगे? आपको फैक्चुअली दूसरी बातें बतानी नहीं चाहिए थी। अब इसमें मसला क्या हुआ है? जो जर्नलिज्म का एथिक्स है वो हमें यही कहता है कि अगर मैं कोई स्टोरी कर रहा हूँ तो मुझे जिस बंदे से मुतालिक है उसका जो है वर्जन लेना है। बज़ाहिर तो उन्होंने इसमें वर्जन ले लिया, एक साकिब निसार साहब का, दूसरा जो है राना शमीम साहब। लेकिन इसमें तीसरा फ़रीक था जिनका नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन डायरेक्टली वो मेन फ़रीक थे। वो कौन थे? वो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज साहब जिनको इस स्टोरी से स्कैंडलाइज़ किया गया या स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश बिल्कुल। की गई। आप तो उनसे मुतालिक एक फ़ोरम था, वो था रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कि उनका मौक़िफ़ भी शामिल किया जाना ज़रूरी था। उनसे अंसार अब्बासी साहब से मैं ये समझता हूँ सीनियर हमारे हैं और मुझे लगता है कि उनसे इस हद तक एक बहुत बड़ी जो है मिस्टेक हुई है या लूप होल छोड़ गए कि जिसका खमियाजा अब उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। वो अगर कर जाते, रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ लगा दिया जाता, जस्टिस जो है जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका मौक़िफ़ आ जाता, तो जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती। फिर रह जाते राना शमीम और बाकी जो इसमें फ्रीकैन है या किरदार हैं, उनका मामला रह जाता। ऑल्दो राना शमीम आज भी अपनी स्टोरी पे कायम है, वो अपने एफिडेविट के मतन के ऊपर कायम है। कल भी उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे जब पूछा उन्होंने कहा मैं तो तैयार हूँ, साकिब निसार का सामना करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब मामला ये है कि ओरिजिनल एफिडेविट आने के बाद वो जो हमारी ज़ाब्ता फ़ौजदारी की तमाम या कानून शहादत की तमाम जो इंग्रीडिएंट्स हैं, वो पूरे हो गए हैं। किसी भी केस को चलाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी था, वो अब आ गया है। वैसे तो पहले भी उनका एक मौक़िफ़ आ गया था, वो भी काफ़ी था, लेकिन अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आने के बाद जो केस है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा और उसके बाद उन्होंने और एक एफिडेविट सबसे मांग लिया है
कि तमाम लोग अपने एफिडेविट दें, वो भी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की इस्तदा पे। आपको याद होगा लास्ट हियरिंग पे अटॉर्नी जनरल ने एक बात की थी, वो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो अंसार अब्बासी या जो जर्नलिस्ट हैं, इनकी हद तक जो है वो उन केस अब नहीं बनता, शायद राना शमीम की हद तक होना चाहिए। लेकिन कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खुद बोले कि कॉन्ट्रडिक्शन आ चुकी है अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में और जी। इनके स्टेटमेंट में। दोनों में जब कॉन्ट्रडिक्शन आई है, तो फिर अब दोनों से एफिडेविट लेने होंगे। अब जब दोनों के एफिडेविट आएँगे, एक तरीक क्या कहेगा? अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि जी मैंने स्टोरी छापने से पहले पूछा है। राना शमीम कहते हैं कि जी वो मेरा प्रिविलेज था, वो मेरे अपना रिकॉर्ड स्प्रेड करने के लिए, अपनी ज़ात के लिए रखा था, मुझे नहीं मालूम कि कैसे हुआ। अब अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि जी मैंने तो इनसे पूछा था, इनका मौक़िफ़ लिया था और इन्होंने मुझे नहीं रोका कि आप ना छापें। तो अब मामला जो है वो राना शमीम के गिर्द तो बहुत सख्ती से वो फँस चुके हैं। बज़ाहिर या तो वो अब ऐसा कोई एविडेंस ले आएँ कि अपने इस एफिडेविट को, क्योंकि अब ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, अब वो उनकी ज़ात की हद तक उनका रिकॉर्ड स्ट्रेट करने की बात खत्म हो चुकी है। अब वो अदालत के रिकॉर्ड पे आ गया और वो जमा किसने करवाया है? वो करवाया राना शमीम ने खुद, जो उन्होंने बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए किया था, एक रिकॉर्ड स्ट्रेट रखने के लिए, लेकिन अब वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब राना शमीम के ऊपर जो है वो बारे सबूत आ चुका है, या तो वो साबित करेंगे वरना जेल जाएँगे। बिल्कुल सही है। फ़याज़ महमूद साहब, ये जो इसको लीक करने का मामला है, अ, वो किस रुख जाता आपको दिखाई देता है कि इसको लीक किसने किया? राना शमीम साहब इस बारे में क्या कहते हैं और अंसार अब्बासी के पास ये कहाँ से आया? क्या अदालत इस बारे में भी कोई पूछताछ करेगी? देखें जी, कल भी ये बात हुई है कि अंसार अब्बासी साहब से उनका सोर्स तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। ये किसी भी जर्नलिस्ट से उसका सोर्स नहीं पूछा जा सकता। हाँ, अलबत्ता राना शमीम खड़े होके कह दें कि जी मैंने दिया है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि जी मैंने तो नहीं दिया। उन्होंने एक शक का इज़हार करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि नोटरी पब्लिक के पास ये कॉपी होती है। यहाँ पे वो खामोश हो गए। मतलब उन्होंने अपनी बात कह भी दी और एक शक भी डाल दिया कि शायद उन्होंने ही लीक कर दिया हो। लेकिन इस पे अदालत की जो ऑब्जर्वेशन है, वो बज़ाहिर ये समझती है कि शायद ये राना शमीम के एंड पे लीक हुआ है। तो अब आने वाले दिनों में ये बड़े इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लीग नून का जो नैरेटिव है, जो उन्होंने एक बिल्डअप करना है, वो नैरेटिव ये है कि जो उनके खिलाफ जो केसेज़ हैं, वो एक साजिश का हिस्सा है। उनके खिलाफ एक साजिश तैयार की गई और उसको अमली जामा पहनाया गया हमारी अदलिया के ज़रिए। अब मुस्लिम लीग नून इसी की फेवर में ही अपना जितना भी वो एविडेंस लेके आएगी, या वो इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो वो उसको कैश करते हैं। जाहिर है वो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने एक पब्लिक में अपना बयानिया तो बनाना है। लेकिन अगर ये बयानिया यहीं पे ही, अगर ये स्टोरी बाउंस हो जाती है, किसी हद तक हो चुकी है और जो बैक कर जाते हैं राना शमीम, तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात होंगी कि उनके जो नैरेटिव को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि उन्होंने जब ऑल्दो कि वो ये कहते हैं कि ये स्टोरी से हमारा ताल्लुक नहीं है, ये तो आई है और क्योंकि हमें फेवर कर रही है तो हम इसको कैश करेंगे। लेकिन जब ये बाउंस होगी तो एक इंडिपेंडेंट, आप ये कह लीजिए फिर एक इंडिपेंडेंट स्टोरी इंडिपेंडेंट फोरम से जब बाउंस होगी, तो उसका नुकसान जो है मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता 3 सालों से जो एक नैरेटिव बना रहे हैं, उसके फेवर में ये एक एविडेंस था। अगर ये एविडेंस ज़ाया हो जाता है, तो ये उनके बयानिए के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, जिसका उनको जो है उनके वोटर की हद तक नुकसान होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए ही बयानिए बनाए जाते हैं, उसमें जो मुल्की सियासत या कोई और बात नहीं होती। उसमें ये होता है कि मेरा वोटर मेरे साथ खड़ा रहे, वो मुझे एटलीस्ट करप्ट ना कहे। वो मुझे ये ना समझे, वो समझे कि मेरे खिलाफ साज़िश हुई और उसी साज़िश के नतीजे ही मुझे सज़ा हुई। तो वो जो वोटर है, उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश है, तो उसको ये धचका लगेगा अगर ये स्टोरी आगे चल के इसमें राना शमीम को तौहीन अदालत में लेट्स सपोज सज़ा हो जाती है, या फिर वो एविडेंस नहीं दे पाते, इसी अपनी जो बातें उन्होंने की है, बारे सबूत क्योंकि उनके ऊपर है, उन्होंने अब देना है कि साकिब निसार साहब ने जो बात की थी, उसका एविडेंस इनके पास क्या है? क्योंकि एविडेंस के बगैर सिर्फ एक बयान हल्फी काफ़ी नहीं है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया फ़याज़ महमूद साहब, आपने मुस्लिम लीग नवाज़ का जो बयानिया जुड़ा हुआ है इस एफ़िडेविट के साथ, उसके ऊपर भी और मुस्तक़बिल में क्या हो सकता है तौहीन अदालत अगर लगती है, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरती से रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। नाज़रीन, आपने फ़याज़ महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।